हेलो फ्रेंड्स। मैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जितने भी लोग वेल्डर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं लोगों के लिए। और उस क्या वर्क प्रोफाइल है वेल्डर का, कैसा काम होता है, वेल्डर में क्या क्या करना होता है, कितने घंटे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाता है, उसके बाद काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। मैं मैं पहले ट्रेनिंग कर चुका हूँ वेल्डर में, रेलवे में ही। वो रेल कौशल विकास योजना के तहत मैं 1 महीना ट्रेनिंग किया था। उसके भी मैं आपको पूरा वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह सब लगा दूंगा। देखिए, इस बार जो वैकेंसी है रेलवे टेक्नीशियन की वेल्डर में, वो 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी 18, एक कैटेगरी नंबर 40। कैटेगरी 18 ओपन लाइन में है और कैटेगरी नंबर 40 वर्कशॉप में है। देखिए, ओपन लाइन में क्या होता है कि मान लीजिए ट्रैक वगैरह है या ट्रेन वगैरह है, तो आपको पटरी पे ही जनरली काम रहता है। इस काम में शिफ्ट का उतना नहीं होता है, हर जगह ये अलग अलग हिसाब से चलता है। कहीं 9 बजे जाइए और वही 7 घंटे के आसपास का ये ड्यूटी आवर्स रहता है। काम बहुत कम रहता है ओपन लाइन में, लेकिन ओपन लाइन में नाइट ड्यूटी भी आती है। लेकिन वर्कशॉप में क्या है कि शिफ्ट वाइज काम होता है, जनरली फिक्स होता है, वर्किंग आवर्स चेंज नहीं होता है वर्कशॉप में। लेकिन ओपन लाइन में क्या है कि डे में भी काम आ सकता है, नाइट में भी काम आ सकता है। और ओपन लाइन में क्या है कि जैसे जो काम है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा काम वर्कशॉप में रहता है, क्योंकि गाड़ियाँ रिपेयर होने के लिए वर्कशॉप में आती हैं लंबे टाइम के लिए। ओपन लाइन में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग होता है। मेन ट्रैक्स का मेंटेनेंस जो है, ट्रैक को आप देखते होंगे मेल्टिंग प्रोसेस से जो थर्माइट रिएक्शन के द्वारा दो पटरी को जो जोड़ा जाता है, वो वेल्डर के ही अंडर आते हैं। वो काम वेल्डर के ही अंदर आता है। तो देखिए, कैटेगरी नंबर ओपन लाइन का तो मैंने आपको बता दिया कि फ़िक्स वर्किंग आवर्स नहीं होता है, लेकिन आपको काम पे कितने बजे भी जाइए, थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग ओपन लाइन में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वर्कशॉप की बात करें तो इसमें आपका जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स होता है, अटेंडेंस टाइमली होता है। एक बार जाइएगा उस वक्त, एक बार लंच के पहले, फिर एक बार लंच के बाद, और उसके बाद एक बार लास्ट छुट्टी के टाइम पे। अब वर्कशॉप में आप मान लीजिए जनरली 3 शिफ्ट में काम है। एक तो है आपका सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक दोपहर के, फिर 2 बजे से रात के 10 बजे तक, उसके बाद 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, 3 तरह से काम हो गया वर्कशॉप में। अब देखिए, ओपन लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए मेडिकल क्राइटेरिया B1 चाहिए, मतलब विथ या विदाउट ग्लासेस, आई 6/9 या 6/12। ठीक है, लेकिन अगर और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए ओपन लाइन के केस में। लेकिन अगर हम बात करें वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। C1 में आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी चल जाएगा वर्कशॉप का। अगर आपका मेडिकल थोड़ा ख़राब है, आप समझिए 6/12 से आपका ज़्यादा ख़राब है आई, तो आप उस केस में वर्कशॉप वाले पोस्ट को ऊपर पे रखिए। और मतलब ये 2025 जो वाला जो नोटिफिकेशन आया, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, 24 वाले का तो ज्वाइनिंग होना है। अब देखिए, आप अब मैं 3 चीज़ बता देता हूँ। पोस्ट ओपन लाइन में भी आती है, वर्कशॉप में भी आती है और प्रोडक्शन यूनिट में भी आती है। इन तीनों में से अगर मान लीजिए आप किसी स्टेट में ऐसे जा रहे हैं जहाँ तीनों अवेलेबल है, जैसे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन यूनिट है। सदर्न रेलवे में बहुत सारा वर्कशॉप है, जैसे पेराम्बूर वर्कशॉप है, गोल्डन रॉक वर्कशॉप है, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है, लोको वर्कशॉप है। तो ऐसे 3 वर्कशॉप है जनरली, ठीक, चेन्नई डिवीज़न में, जिसमें 2 तो चेन्नई में ही है और एक तिरुचिरापल्ली में है, वो गोल्डन रॉक वर्कशॉप। ओपन लाइन जो है वो स्टेशन पे पोस्टिंग मिल जाती है। जिस स्टेशन पे आपको पोस्टिंग हुई उससे 20 से 30 किलोमीटर तक आपको दूर भेजा जाएगा। वहाँ से मतलब 20 से 30 किलोमीटर तक का एरिया आपके अंडर में आता है, ठीक, ओपन लाइन में थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें तीनों है, तो पहले प्रेफरेंस पे आप प्रोडक्शन यूनिट रख सकते हैं, दूसरे पे वर्कशॉप, तीसरे पे ओपन लाइन। और नहीं तो पहले पे वर्कशॉप, फिर प्रोडक्शन यूनिट, फिर ओपन लाइन। क्योंकि ओपन लाइन में काम जो है थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, डे नाइट ड्यूटी आती है, तो थोड़ा सा आपको अगर वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट रहेगा। और क्या है कि जैसे जैसे वर्कशॉप की बात करें तो अलग अलग, जैसे मैं जब जमालपुर वर्कशॉप में था, ईस्टर्न रेलवे के अंदर आती है जमालपुर वर्कशॉप, बिहार में है। ठीक है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, उसके अंदर जगह है जमालपुर। तो जमालपुर में ही है ईस्टर्न रेलवे का जमालपुर वर्कशॉप। वहाँ जो है सब इंजन कारखाना है वो। तो बताता हूँ, मैं वहाँ जब ट्रेनिंग करता था तो उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पे एक वीडियो भी दिख रहा होगा, वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर। मैं वेल्डिंग का स्टूडेंट था जमालपुर वर्कशॉप में।
अब इस वर्कशॉप में क्या है कि जो टाइमिंग है ना, वो सुबह 7 बजे से लेकर के जाना है 7 बजे, और छुट्टी होगा आपका 4 बजे। अब इसमें क्या है कि 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइमिंग है ना, उसमें आपको पहले थ्योरी पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 7 से 12 में सब कुछ जो आपको मतलब जैसे कैसा इलेक्ट्रोड यूज करना है वेल्डिंग के दौरान, कब कौन सा वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग का भी बहुत सारा टाइप होता है, कब गैस वेल्डिंग होगा, कब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होगा, बहुत टाइप के वेल्डिंग्स होते हैं, आपको ये सब बताया जाएगा, ठीक। कब कौन सा वेल्डिंग करना होता है। जैसे एक आप देखे होंगे शील्ड जो ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, और एक होता है ऐसे फेस मास्क। तो जब आप नीचे वेल्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है, कोई कुछ भी ऐसे नीचे देख के, तो ये वाला फेस वाला यूज़ कीजिएगा। जब ऊपर कर रहे होंगे तो पूरा ये हेड वाला पहनना होगा, ठीक। तो इस टाइप से। और वेल्डिंग में आई डैमेज होने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं ये वेल्डिंग का। आप जब वर्कशॉप में जाइएगा 7 से 12 का थ्योरी होगा, और उसके बाद 12 से 1 लंच ब्रेक होगा, ठीक है। टी ब्रेक का यहाँ पे कुछ नहीं था वैसा सीन, तो हमको नहीं पता, लेकिन 7 से 12 के बीच में आपको छुट्टी मिलता है। और उसके बाद 1 से 4 आपका प्रैक्टिकल होगा। 3 बजे तक होता था, उसके बाद सब बंद होने लगता था, तो 3:30 के आसपास सब लोग निकल जाते थे, 3:30-4 बजे तक सब लोग निकलने लगते थे, ठीक है। मैं वीडियो भी लगा दिया हूँ साथ साथ, आप उसको भी देखते जाइएगा। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है जो एडिट करके बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, आप सब देख लीजिएगा, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। फिर क्या है कि कैंटीन की सुविधा भी रेलवे में अवेलेबल है। वर्कशॉप में अगर आप हैं या प्रोडक्शन यूनिट में तो आपको कैंटीन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओपन लाइन में हैं तो कैंटीन की सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। कैंटीन का ये देखिए, ये जमालपुर वर्कशॉप का कैंटीन है, 20 रुपये मिलता था। चावल, दाल और 2 प्रकार का सब्जी और सलाद, यही रहता था रोज़ खाने में। और सब मतलब सब्जी चेंज होता रहता था, लेकिन चावल दाल ही रहता था। जो थ्योरी का टाइम है वो मैंने आपको बता दिया, और प्रैक्टिकल का ये बता दिया। और जो बीच में आपका लंच टाइमिंग है उसमें बता दिया, कैंटीन में आप खाना खा सकते हैं। वर्कशॉप में ऐसा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें लास्ट में क्या होता है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग का टेक्नीशियन में 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक जॉब प्लेट बनाना होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट में मैंने जो फ्लावर आपको ये दिख रहा है, उसके बाद देखिए जो जॉब प्लेट में आपको क्या होता है कि 2 मेटल सीट रहता है, ठीक है, इस तरह से उसको ऐसे आपको ज्वाइन करके ऐसे दिखाना होता है, यही होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। 2 मेटल सीट को आपको परफेक्टली ज्वाइन करना होता है, और उसके बाद फिर एक रिटन एग्ज़ाम होता है, मतलब वो टिक मारने वाला। तो उसमें आपको क्या होगा कि कुछ मतलब ये देखिए, ये जॉब प्लेट है जो आप देख सकते हैं फिगर में, और ये क्वेश्चंस है जो हम लोग को मिले थे 20 क्वेश्चंस उस वक्त। तो बस वेल्डिंग का काम इतना ही है, मैंने आपको सब बता दिया है। थैंक यू। आप मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं कोशिश किया हूँ पूरा कि सब चीज़ कवर कर लूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ अभी, बहुत मुश्किल से सीखा हूँ ये एडिटिंग, और ये वीडियो बनाया हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन लोगों का हो गया है वेल्डर में, और भी जितने पोस्ट में हुआ है उन सब के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप किस किस जोन में सेलेक्ट हुए हैं ज़रूर बताइएगा, और आपका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आया है या नहीं आया है ये भी। थैंक यू।